What's up guys, this is Ashish from Aesthetics. Welcome back to the channel and finally इतने महीनों बाद मैं प्रॉपर एक वीडियो बना पा रहा हूँ YouTube के लिए. The reason being that मेरी इंटर्नशिप चल रही थी अभी 3 महीने की, which is why I was not able to upload videos. But अभी मैं प्रॉपर तरीके से YouTube की वीडियोस डालने वाला हूँ. हर हफ्ते मेरा मोटिव रहेगा कि मैं 2 वीडियोस तो डालूँ. एंड आज का सेशन एक Q&A सेशन होने वाला है विच इज़ रिक्वेस्टेड बाय सब्सक्राइबर. वैसे चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स है बट अभी मैं सिर्फ वही कमेंट शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सो विदाउट फर्दर ड्यू शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है गेमिंग फिलोसफर का. फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन गोज टू शो दैट वन डजंट नीड एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप और फैंसी इक्विपमेंट टू ट्रेन योर बॉडी. Just a small doubt, I have not exercised a single day in lockdown and pretty sure I can't do a single pull-up right now. I see that you were already pretty good at beginning itself, able to do 5-6 pull-ups. So how do you recommend getting to the first 1 to 5 pull-ups? तो शुरू में मैं ये बोलूँगा कि आप instead of doing pull-ups आप अपने हैंग पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि वो सबसे इनिशियल स्टेप होता है एक पुल-अप का. आप पहले डेड हैंग पर ध्यान दें, उसके बाद एक्टिव हैंग पर ध्यान दे सकते हैं. देन यू कैन जंप टू द नेगेटिव्स. नेक्स्ट कमेंट है 05 BMEC तुषार जलोत्रा का. वेरी अप्रिशिएबल ब्रो टेल मी वन थिंग, वर यू ओनली डूइंग कैलिस्थेनिक्स और वर ऑल्सो एंगेज्ड इन जिम इक्विप्ड एक्सरसाइजेज लाइक डम्बल, डेडलिफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो तुषार मैंने डेडलिफ्ट तो कभी ट्राई नहीं किया अपनी लाइफ में. एंड रही बात डम्बल की तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डम्बल मैंने अपना बैग यूज़ किया था जिसके अंदर मैंने बुक्स डाली थी वेट के लिए. एंड विद दैट बैग मैं बाइसेप्स कर्ल करता था अपने. तो नेक्स्ट कमेंट है दीपक सिंह का. ब्रो हैंग करने के लिए कुछ नहीं है घर पे तो कोई वेरिएशन है पुलअप्स के लिए. तो दीपक मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको पुलअप्स एक्चुअली करने हैं तो आपको हैंग करने के लिए कोई प्लेस तो चाहिए ही चाहिए. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैग बनानी है तो आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जैसे टावल हो गया, या फिर आपने जिम में देखा होगा कि एक पुली वाला सिस्टम होता है, वो भी हेल्प कर सकता है. बट अगर आपको पुलअप्स सीखने हैं तो आपको हैंगिंग के लिए तो जगह चाहिए ही चाहिए. और अगर आपके घर पे नहीं है तो आप बाहर ट्राई कर सकते हो विद मास्क. नेक्स्ट कमेंट है डॉट से. फ्रॉम वेयर डू यू लर्न कैलिस्थेनिक्स? ब्रो आई एम सेल्फ टॉट. मैंने ज़्यादातर नॉलेज यूट्यूब से गेन की है एंड मैं आर्टिकल्स भी पढ़ता था बहुत सारे इसके लिए, तो वहाँ से मैंने सीखा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यश समाधिया का. भाई कैलिस्थेनिक्स से क्या फ़ायदे होते हैं? तो यश मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो मेरी इनफैक्ट फर्स्ट वीडियो थी चैनल पर, व्हाट इज़ कैलिस्थेनिक्स. उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं कैलिस्थेनिक्स करने के. यू कैन चेक आउट दिस वीडियो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नंदन HV. कुड यू मेक अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेशन वीडियो फ्रॉम बिगिनर लेवल टू योर लेवल? So Nandan, if you are talking about overall fitness, this channel is all about how to progress from beginner to a good level. But if you want a separate tutorial on a specific skill, let me know in the comment section. Next question है सागर सेन का. भाई न्यू वीडियो ऑन डाइट फॉर कैलिस्थेनिक्स. तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग पूछते हैं कि तू डाइट क्या लेता है, क्या डाइट रूटीन है तेरी. तो सिंपली मैं ये बोलूँगा कि मैं घर का खाना खाता हूँ एंड मैं जितना क्लीन रख सकता हूँ डाइट को उतना क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ. कुछ फैंसी नहीं खाता, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मैं प्रोटीन शेक तक नहीं पीता. बिकॉज इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा मेन गोल फिज़िक बनाना नहीं था. मेरे को बस ये था कि मैं जैसे तैसे करके स्किल्स कर पाऊँ. तो विच इज़ वाई डाइट पर मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, विच इज़ नॉट गुड बट या इट इज़ व्हाट इट इज़. नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम अराफत CH. सस्ते और अच्छे रेजिस्टेंस बैंड की लिंक ब्रो प्लीज़. तो यार मैं ये बोलूँगा कि सस्ते के चक्कर में मत जाओ बिकॉज सस्ते के चक्कर में आप इंजर्ड हो सकते हो. तो मैंने रेजिस्टेंस बैंड जब लिया था मैंने 900 के लिए थे एंड विच इज़ राइट देयर, और उस पर लिखा है 30 to 75 LBS. मतलब इतना प्रेशर, इतना वेट विदस्टैंड कर सकता है ये. और ये कंपनी है स्लोविक कंपनी, SLOVIC. तो आप चेकआउट कर सकते हैं अमेज़ॉन पर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुधा शिटोले से. डिड यू टेक एनी प्रोटीन ड्रिंक? एज ए मैंशन कि मैं डाइट पर इतना ध्यान नहीं देता हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड पॉइंट. बट या मेरी ट्रेनिंग पर मेरा ज़्यादातर फोकस रहता है एंड दैट इज़ वाई आई एम एबल टू डू दिस स्किल्स. नेक्स्ट कमेंट है राजेश पाटिल का. क्या हम ये सारी एक्सरसाइजेज एक ही दिन कर सकते हैं या फिर हर एक पार्ट के लिए अलग अलग डेज? तो राजेश मैं ये बोलूँगा कि इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल. आपकी लाइफस्टाइल कैसी है बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब
बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि सेपरेट डेज़ में करें पुश पुल लेग्स को। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ही दिन में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि शर्मा से। ही डेफिनेटली बी फ्रॉम सम मार्शल आर्ट और जिमनास्टिक बैकग्राउंड, आई नो एज आई एम ए जिमनास्टिक कोच। तो मैंने इसका रिप्लाई भी दिया था, यू आर मिस्टेकन कोच, बिकॉज ये बहुत इट इज़ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज अगर बंदों को लगता है कि मेरा जिमनास्टिक बैकग्राउंड रह चुका है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे फ्रेंड्स को पता है, मेरी फैमिली को पता है मैंने कैसे स्टार्ट किया था। सो थैंक यू रवि शर्मा, थैंक यू रवि सर कोच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन अली से। हाउ मेनी मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस डिड यू डू अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड अगर आप 10 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली 10 मंथ्स लगे हैं मेरे को उसमें, बट अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करो तो मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था उसके बीच में, क्योंकि बहुत सारी इंजरीज हुई हैं मेरे को बीच में, एंड मैं हफ्ते तक का ब्रेक ले लेता कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास कार्डाली से। आफ्टर सीइंग फ्यू वीडियोस आई अंडरस्टैंड दैट यू स्टार्टेड एट द करेक्ट टाइम व्हेन योर बॉडी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड फ्लेक्सिबल। या इट इज़ ट्रू, बट there is actually no age to start calisthenics. It is a plus point if you start early, but yeah, let's not make this an excuse कि I'm old and this and that. और काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा कि तेरा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, तो वो है s_thenics THENICS, एंड वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ कंपेयर टू यूट्यूब, सो यू कैन फॉलो मी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हर्षदीप ने। हे व्हाट्स योर पुशअप मैक्स? -25। या आई एम अ ट्रू बिगिनर, व्हाट अबाउट यू? तो मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है 66 पुशअप्स, जो कि बहुत पहले था। अभी मैं अपने मैक्स पर वर्क नहीं कर रहा हूँ, इंस्टेड मैं अपने स्किल्स को परफेक्ट कर रहा हूँ अभी। सो या 66 विद प्रॉपर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जॉन सीजे ने। हु इज़ योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स ब्रो? तो इनिशियली अगर मैं बताऊं तो ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मेरा बस ये मोटो था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालूं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हूं, बट जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस करा तो मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो गया कैलिस्थेनिक्स को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जॉन सीजे ने। हे ब्रो, कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम डू यू ईट इन अ डे? तो जॉन, मैं दिन में 2 बार खाता हूँ, एंड स्टार्ट होता है ब्रंच से या फिर लंच से, इट डिपेंड्स कैसा फील कर रहा हूँ मैं। तो यूजुअली लंच से ही करता हूँ मैं, लंच एंड देन डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे सोमू अभी ने। ग्रेट ब्रदर, यू आर सो गुड अलॉन्ग विद योर गुड जेनेटिक्स। या इस बात से मैं एग्री करूँगा कि मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और मसल्स में। जहाँ बात आती है जॉइंट्स की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो, फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रियांशु भट्ट ने। ब्रो, आर स्क्वाट्स इनफ फॉर लेग्स? तो मैंने इसका रिप्लाई भी दिया था, नॉट रियली, बट इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल गोल्स। तो उन्होंने पूछा था माई पर्सनल गोल इज़ गेटिंग स्ट्रेंथ एंड व्हाट मोर शुड आई डू? तो मैंने यहाँ पे ये बोला था कि अगर आपको स्ट्रेंथ ही गेन करनी है तो आप जिम ज्वाइन करो, वहाँ पे आप डेडलिफ्ट और बाकी एक्सरसाइजेज वो ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको एक एथलेटिक लेग्स चाहिए तो आप कैलिस्थेनिक्स ट्राई कर सकते हो। यहाँ मैं एक पिक्चर अभी लगा दूंगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगी कैलिस्थेनिक्स से भी आप अपनी लेग्स को ग्रो कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जोसेफ SMTH464 ने। भाई, इफ़ आई कैन डू 50 इन अ रो, आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट पुशअप्स ऑन एन एवरेज, हाउ मेनी मंथ्स टू अनलॉक हैंड्स एंड पुशअप्स? तो देखो यार, दीज आर 2 कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। अगर आप पुशअप्स में अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैंड्स एंड पुशअप में भी अच्छे होगे। हैंड्स एंड पुशअप में बैलेंस मैटर करता है, स्ट्रेंथ मैटर करती है। तो या आपको पहले अपने बैलेंस पर वर्क करना पड़ेगा, एंड या पुशअप्स से थोड़ा बहुत हेल्प होगा स्ट्रेंथ गेन करने में, बट आपको बैलेंस पर वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कुणाल मारू। ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, मैन आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन्स विद मी व्हेन लिमिट रीचेस माय स्पाइन स्टार्ट्स बेंडिंग डाउनवर्ड लाइक दिस। सो कुणाल, इन दैट केस यू आर नॉट एंगेजिंग योर कोर मसल्स, बिकॉज ये होता ही है। अगर आप ज़्यादा पुशअप्स कर लेते हो और थक जाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो स्पाइन है वो डाउनवर्ड ऐसे बेंड हो जाएगा। तो इट इज़ नेचुरल, बट अगर इनिशियली ये हो रहा है तो वो आप गलत कर रहे हो पुशअप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निकुंज थेनिक्स ने। ऑन विच टाइम यू आर ट्रेनिंग? तो मैं यूजुअली इवनिंग में ट्रेन करता हूँ, बिकॉज इवनिंग में मेजर मील्स
खा चुका होता हूँ दिन की, तो थोड़ा फ्यूल्ड अप रहता हूँ, दैट इज़ वाई। एंड लाइक डू यू टेक प्री वर्कआउट मील? प्री वर्कआउट तो नहीं लेता, बट मैं कॉफ़ी पीता हूँ, या ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाना है, पानी बॉईल करा, उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल दिया, दैट्स इट, नो शुगर। एंड हाउ कैन यू परफेक्ट योर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विदाउट एनी कोच? सो मैंने इसका रिप्लाई इसमें ये दिया था कि प्रैक्टिस, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग शेख का, हैव यू एवर इंजर्ड? बहुत बार भाई, बहुत, मतलब कतई बहुत ज़्यादा बार, बट या आपको रिकवर करना आना चाहिए। आप इंस्टेड ऑफ कि ट्राई करना ही करना है मेरे को, अब मैं रुकना नहीं चाहता, तो वो चीज़ गलत है। आपको रिकवरी पर ध्यान देना पड़ेगा अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं तो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर डूड का, रिस्ट बहुत कमज़ोर है भाई, इस पर प्लीज़ एक वीडियो। तो मैं बना दूंगा, इस पर रिस्ट पर एक वीडियो बना दूंगा, बट इनिशियली आप कर ये सकते हो कि आप पुशअप्स पर ध्यान दे सकते हो, आप हैंड स्टैंड ट्राई कर सकते हो। हैंड स्टैंड में सबसे ज़्यादा जोर आई गेस रिस्ट पर ही लगता है, सो या हैंड स्टैंड ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमन अहमद ने, भाई आप तो फिट हो पर मेरे में फ़ैट है, अब मैं करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। ब्रो दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़, ओके। मैं ये बोलूँगा ये बहुत गंदे वाला एक्सक्यूज़ है। पता क्या, मैं अपनी लाइफ में कभी भी फ़ैट नहीं रहा हूँ, बट अभी 3 महीने का फेज़ ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, ऑलमोस्ट 10 kg मैंने गेन किया। तो ये फेज़ मेरे लिए भी बहुत नया है एंड इट इज़ टफ ना, मतलब अब मैं फील कर पा रहा हूँ कि मोटे लोग कैसा फील करते हैं जब वो वेट लॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावेद इशराक का, वेयर डिड यू बाय दोज पैलेट्स फ्रॉम, कैन यू प्रोवाइड द लिंक प्लीज़, PS अमेजिंग प्रोग्रेशन। तो यार मैंने वो किसी ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं ख़रीदे हैं, वो मैंने कारपेंटर के पास जाके बनाया है, क्योंकि वो बहुत प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। अगर मैं ऑनलाइन देखूं वुडन पैलेट्स का, तो वो कम से कम 6 से 7 हज़ार तक के थे, और ये मुझे 800 तक के पड़े। सो या मैंने कारपेंटर को जाके दिखाया कि भैया ऐसे बनता है ये, आप देख लो कब तक बना के दोगे, उसने 2-3 दिन में बना के दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रोहित सिंह चौहान ने, भाई कहाँ से बिलोंग करते हो? भाई मैं बेसिकली ओडिशा से हूँ, बट मैं अभी करेंटली पंचकुला में रह रहा हूँ, हरियाणा में। कुणाल राघव का कमेंट है, ब्रो आई एम सो एंशियस अबाउट माई सेल्फ, I was able to do 30 to 40 push-ups, but during lockdown I stopped exercise and gained so much fat. Now I can't do even 10 complete push-ups. Bro, tell me something. I am so sad right now. Don't be sad, bro. How should I start with this weak and heavy body? तो यार कुणाल, अगर एक टाइम था कि जहाँ आप 30 to 40 पुशअप्स कर सकते हो, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी आपको आपने मेहनत की होगी। सो रिमेंबर दैट फेज़ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और वहाँ से आप 30 to 40 पुशअप्स तक गए। तो आई गेस आप उस फेज़ को याद करोगे तो आपको वो हेल्प करेगा ऑब्वियसली। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे लिए भी बहुत नया है ये कि मैंने 10 किलो गेन करा है, तो या इट इज़ टफ बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो लगे रहो, मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। Meanwhile, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड, सी या।